नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा में पहले ही बाढ़ का दंश झेल रहे आमजन की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। कई जिलों में अभी भी बाढ़ से हालात सुधरे भी नहीं है कि फिर से वैसी ही तबाही का अलर्ट जारी हो गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश मैदानी क्षेत्रों में तबाही का मंजर ला सकती है। चंडीगढ़ से सटे अंबाला जिले के साथ बहती टांकरी नदी में 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बात कर लेते हैं चरखी दादरी जिले की, जहां जोजू ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव कलावली सहित दर्जनों गांव में बारिश के कारण फसलों में जलभराव हो गया है। जलभराव होने के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसे लेकर किसान परेशान है और प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं हाथीकुंड बैराज की, जहां लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से दिल्ली एनसीआर खासकर फरीदाबाद में बाढ़ के हालात दोबारा पैदा हो गए हैं। और ऐसे में अगर एक बार फिर से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो यमुना किनारे रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अलग अलग जिलों से ज्यादा जानकारी के लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे साथ जुड़े, ओपी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़े हैं। सबसे पहले लक्ष्य वर्मा आपका रुख करूंगी। लक्ष्य, अगर करनाल की बात की जाए तो बाढ़ का खतरा लगातार जारी कर दिया गया, अलर्ट जारी कर दिया गया है। करनाल में अगर पानी छोड़ा जाता है यमुना से तो करनाल में इसका असर किस तरीके से देखा जाएगा? देखा जा रहा है लाखों जो पानी है वो छोड़ दिया गया है। ऐसे में जो यमुना की जो क्षेत्र है, यमुना के नजदीक जो क्षेत्र है, उनको कहीं ना कहीं काफी नुकसान देखना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार से जो मुजफ्फरपुर बैराज का जो पानी है वो छोड़ा गया है। ऐसे में चाहे यमुना के जो क्षेत्र है, चाहे अगर बात करें करनाल जिले के रहते किधर विधानसभा हो या फिर गोंडा क्षेत्र हो, ऐसे ये जो विधानसभा है यहाँ पर कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात एक बार से देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में भी इस तरीके से इंद्री के अंदर बात की जाए तो काफी पानी देखने को मिल पाया था, काफी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल पाए थे, जहाँ पर तमाम जो अधिकारी की बात की जाए, की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, डिप्टी सीएम की बात की जाए, तो लगातार अलग अलग मोड़े जो है मंत्रिमंडल के किए जा रहे थे, तमाम पार्टियों के किए जा रहे थे और ऐसे तमाम जिले के जो अधिकारी है वो भी बाढ़ जैसे हालात की कहीं ना कहीं अधिकारी देखने को नजर आ रहे हैं कि बचाव का काम जो है वो लगातार जारी था। और ऐसे में चाहे बाढ़ जैसे हालातों को लेकर से कल भी मुख्यमंत्री ने 6 परिवारों को ऐसे एक मुआवजा राशि भी कहीं ना कहीं दी है। और कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि जो आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो है काफी बारिश देखने को मिल पाती है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्र के अंदर बाढ़ जैसे हालात होने वाले देखना ये होगा कि आगे की गतिविधियां रहने वाली है वो अभी के विषय में बिल्कुल लक्ष्य, लौटूंगे आपके पास, बने रहे हमारे साथ ओपी शर्मा चंडीगढ़ से लगातार बने हुए। ओपी शर्मा, क्योंकि बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए, किस तरीके की स्थिति फिलहाल देखने को मिल सकती है वहां पर, और चंडीगढ़ में फिलहाल क्या हालात है? और कल सुबह जो है वो काफी तेज बारिश जो है चंडीगढ़ में हुई थी। हालांकि उसके बाद से जो है बारिश नहीं हुई है, रुक रुक के बूंदाबांदी हल्की बौछारें, एक स्प्रिंकलिंग टाइप में जो है वो बारिश से रुक रुक के होती रही। लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें तो अगले 5 दिन में जो हरियाणा के यूपी से लगते हुए यूपी बॉर्डर से लगते हुए जिले, जिनमें अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहाँ तक जो है अगले 5 दिन तक जो है भारी बारिश का अलर्ट है। और वर्तमान में अगर हरियाणा के हालातों की बात करें तो हरियाणा के अंदर इस वक्त हालात जो करीबन 8 से 15 दिन पहले जो एक दिन में 3 में बारिश से पहाड़ी इलाकों में या चंडीगढ़, मोहाली या फिर अम्बाला, पंचकुला, यमुना नदी की तरफ हुई थी, तो उस तरह एक बार फिर हालात जो है बन गए हैं। यमुना नदी जो है ओवरफ्लो के कारण दिल्ली में भी जो है जनजीवन प्रभावित होना शुरू हो गया है। और दिल्ली से रेवाड़ी रूट के ऊपर चलने वाली 2 जो पैसेंजर ट्रेन थी उनको रद्द कर दिया गया। 8 पैसेंजर ट्रेन की अगर बाकी
8 से 9 ट्रेन की बात करें तो उन रस्तों को जो है डाइवर्ट कर दिया गया। और अगर ओवरऑल बाढ़ के ऊपर बात करें तो परसों शाम को जब पहाड़ों में ज्यादा बारिश हुई थी तो अम्बाला की टांगी नदी में एक बार फिर भारी मात्रा में पानी आया, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा था। फिलहाल अगर हम बात करें तो सबकी नजर हरियाणा के फतेहाबाद और घग्गर, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के ऊपर जो है वो बनी हुई है, क्योंकि इन दोनों जिलों में जो है काफी हालत जो है अभी भी खराब है, क्योंकि यमुना नदी का पानी एक बार फिर कहीं ना कहीं खतरे के निशान के आसपास जो है पहुंचने वाला है। हालांकि सरकार ने बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के लिए जो है एनडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात की है, लेकिन अगर अगले 5 दिन के दौरान हल्की सी भी तेज बारिश से पहाड़ी इलाकों में होती है तो भी जो है वो इन इलाकों में नुकसान पहुंचना जो है संभव है। और अगर पहाड़ी इलाकों में नहीं है तो मैदानी इलाकों में होती है तो ये डेम के ऊपर करेले वाली जैसी बात होगी कि ज्यादा लोकल बारिश होती है तब भी ये 2 चीजें ज्यादा प्रभावित होंगी। और उधर से अगर पहाड़ों में बारिश होती है तब भी जो है यमुना और घग्गर में ज्यादा पानी होगा, दिनों में जो है वो कितने होते हैं। ठीक है ओपी शर्मा, लौटूंगे आपके पास। लक्ष्य आपका रुख करूंगी, प्रशासन की फिलहाल क्या तैयारी? देखिए पिछली बार जिस तरीके की तस्वीरें आई थी काफी ज्यादा दयनीय थी, क्योंकि लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और ऐसे में लगातार विपक्ष द्वारा भी ये आरोप लगाए गए थे कि सरकार जो है, सरकार को अलर्ट मिलने के बावजूद भी सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की थी। फिलहाल क्योंकि अलर्ट फिर एक बार जारी कर दिया गया है, प्रशासन कितना अलर्ट है, क्या तैयारी वहां पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, अगर जिला प्रशासन की बात की जाए, तो तैयारियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। चाहे जो यमुना क्षेत्र की बेल्टें हैं वहां पर लगातार प्रशासन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास लगातार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति ना बन पाए। वहां पर जो लोग हैं, चाहे पंचायत विभाग, पंचायती लोग हो या फिर बड़े बुजुर्ग लोग हो, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है आखिर, ताकि वो मैसेज आगे पूरे गांव तक, पूरे क्षेत्र तक पहुंच पाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश का सीजन है और जिस तरीके से मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, आने वाले 1 सप्ताह तक लगातार जो बारिश की संभावना है वो भी देखने को बन सकती है। तो ऐसे में जिस तरीके से यमुना क्षेत्र की बेल्टें हैं वो कहीं ना कहीं इस बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना व्यक्त भी कर पा रहा है। और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ जिला प्रशासन और कड़े नियम अपना पाएगा, कड़े कदम उठा पाएगा, ताकि बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से ना देखने को बन पाए। ठीक है लक्ष्य, लौटूंगे आपके पास। ओपी शर्मा, प्रशासन की क्या तैयारी फिलहाल वहां पर देखी जा रही है? क्योंकि खासतौर पर यमुना के पास जो लोग स्थित है उनके लिए खतरा ज्यादा बताया जा रहा है, कि उनको जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ ही उनको वहां से विस्थापित करने के लिए कोई तैयारी वहां पर देखी जा रही हो? देखिए श्रावणी, अगर हम फिलहाल अब तक की हरियाणा में जो बाढ़ या तेज बारिश की बात करें तो अब तक हरियाणा में बिल्कुल 40 लोगों की मौत पुष्टि जो है सरकार ने कर, 2 लोग अभी मिसिंग और 7 लोग बाढ़ के चलते कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। और प्रदेश में इस वक्त करीबन 5,10,000 एकड़ जो जमीन है वो जलमग्न है, जिसके ऊपर फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है। अगर वर्तमान के हालातों की बात करें तो फिलहाल अभी तक जो है हरियाणा के अंदर जो हालात, जो 15 दिन पहले बारिश उसके बाद से उत्तरी हरियाणा जो यमुना से लगते हुए इलाके हैं और इधर घग्गर से लगते हुए कैथल की क्षेत्र या फिर अम्बाला पंचकुला का इलाका है, तो ये इलाके जो है एक तरह से एक हद तक नॉर्मल हो चुके हैं। यहाँ की लाइफ जो है वो एक रूटीन पटरी के ऊपर दौड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह जिस तरीके से घग्गर का पानी या फिर यमुना का पानी एक बार खतरे के निशान के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें होनी से बचाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड के ऊपर है। और हरियाणा सरकार ने जो है वो जिलों के अंदर वो नादी का पानी यमुना के आसपास या फिर घग्गर के आसपास जो भी एक खतरे की बातें उन सब का वो करवा रहे हैं। अभी भी हरियाणा के अंदर करीबन 25 के आसपास जो है वो राहत शिविर भी लगाए गए, जहाँ पर लोगों को खाने पीने और बाकी चीजों का इंतजाम किया जा रहा है। जहाँ पर बात पशुओं की बात करें तो इन इलाकों में अभी भी पानी भरा है और वहां पर अभी लोग रह नहीं सकते, तो उन इलाके के पशुओं को भी जो है वो चारे का प्रबंध प्रशासन की तरफ से जो करवाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि सरकार अपनी तरीके से पूरी तरीके से एक अलर्ट मोड में जो है काम
कर रही है और उम्मीद करते हैं कि अगर मानसून की बारिश नहीं होती है तो शायद इस बार हरियाणा में दोबारा एक बार फिर हालात खराब होने वाली जैसी ना मिले। जहां तक सरकार की बात करें तो सरकार ने अच्छी तरीके से पूरे प्रिकॉशन के लिए जो सड़कें टूटी थी वो करीबन उन सभी का जो है जायजा ले लिया गया है और उम्मीद है कि अगर हालात सामान्य रहते हैं तो अगले हफ्ते तक उन सड़कों की एक स्थायी मेंटेनेंस का काम जो शुरू हो जाएगा। फिलहाल एक टेम्परेरी तौर पर उन राजमार्गों को जो है बहाल, या सड़कों की बात करें, टूटी सड़कों की बात करें, उनको कहीं ना कहीं बहाल कर दिया है। जी ठीक है, ठीक है ओपी शर्मा, लौटूंगे आपके पास। मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, आपका रुख करूंगी क्योंकि खासतौर पर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो इस बार फरीदाबाद के लिए अलर्ट जारी किया गया। अगर यमुना से पानी छोड़ा जाता है तो इसका असर इस बार फरीदाबाद में ज्यादा देखा जाएगा। बीते दिनों भी पिछली बार भी हमने देखा था कि कई जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार के वहां पर क्या हालात है और अगर पानी छोड़ा जाता है तो किस तरीके की तस्वीरें देखी जा सकती है फरीदाबाद में? आपको बता दूं, फरीदाबाद की तस्वीरों की बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले दिनों जो हाथीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था तो उसके चलते जो है क्या फरीदाबाद के जो यमुना के किनारे लगते जितने भी गांव हैं उनमें तबाही का माहौल देखा गया है। चाहे वो गांव को खाली कराया है, किसानों की खेतें जो है वो फसलें वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तो इसके साथ साथ मैं बताऊं कि भाव जो है इतना पानी का तेज था कि जो है 5-5 फुट जो रोड खेतों के ऊपर बने हुए थे रोडों को तोड़ता हुआ पानी पलवल की तरफ निकला। तो इस तरीके से इसी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है जब पानी रोड को फांदता हुआ, रोड को तोड़ता हुआ अपना रास्ता बना रहा है कि कई बिल्डिंगें जो है ताश की तरह बखेर दी गई हैं। चाहे वो बागपुर की बात की जाए, फरीदाबाद के जो यूपी से लगते हुए गाँव की बात की जाए, तो तमाम जो है, क्योंकि जब हम खबर बनाने के लिए गए थे तो किलोमीटरों तक जो है पानी नजर आ रहा था। जो गांव में है करीब 6 से 7 फुट पानी भर चुका था। उसके साथ मैं बता दूं जिस तरीके से हल्का पानी होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी आज भी खेतों में 5 से 6 फुट जो है पानी रुका हुआ है। अगर पानी और छोड़ा जाता है तो मैं आपको बता दूं कि जो फरीदाबाद की तस्वीर है बिल्कुल और वो अलग तरीके से बद से बदतर हालत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के अभी जो लोग हैं उन लोगों की जो दुर्दशा है वो बिल्कुल विपत्ति से उतर चुके हैं, क्योंकि वो अपने घरों को छोड़ करके दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। वहाँ पर किसी तरीके की कोई खान पान की व्यवस्था की बात की जाए तो किसी तरीके की वहाँ व्यवस्था नहीं है। लोग मायूस हो रहे हैं कि वो अपने घर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहने को मजबूर है। अगर पानी छोड़ दिया जाता है, अभी तक तो उनकी जो घर है वो अच्छी तरीके से खड़े हुए, लेकिन अगर और पानी छोड़ दिया गया तो उनके जो घर है वो बिल्कुल ताश की पत्ती की तरह पानी में बह सकते हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो इस तरीके के हालात और उत्पन्न यहाँ पर होते हैं। बिल्कुल मोनू, क्योंकि इस तरीके के हालात जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं, संभावनाएं भी हैं, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, प्रशासन की क्या तैयारी और कितनी तैयारी फिलहाल देखी जा रही है? क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है वहां पर फिलहाल? जिस तरीके से अभी जो पिछली बेरी जो जिस तरीके जो हाथीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था उसके चलते जो है लोगों की गांव में जिस तरीके से तबाही मचाई, वहां पर लोगों को सरकार की तरफ से रेस्क्यू करके लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल करके जो है दूसरी जगह छोड़ा गया। लेकिन इस बाढ़ के चलते फरीदाबाद से एक नहीं बल्कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरीके से पानी कम होता हुआ नजर आया तो उस तरीके से अब यहाँ पर सब मिलने शुरू हो गए थे, क्योंकि कुछ लोग जो अपने इमरजेंसी के लिए कुछ घरों में सामान लेने के लिए गए थे। 5-5 फुट गहरे पानी में घुस करके जो वो अपने घर तक पहुंचे, लेकिन वहाँ पानी में करंट आने से मौत हो गई। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर लापरवाही जरूर देखी गई। लेकिन अब कुछ दुरुस्त की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो है जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो है मुनादी करा दी गई है, सरपंचों की तरफ से मुनादी करा दी गई है। पुलिस यहाँ पर सतर्क है, लगातार जो पुलिस है वो चक्कर काट रही है। और पुलों की बात की जाए जिस तरीके से यमुना का जो मोहना रोड का पुल है उस पर भी पुलिस लगातार चक्कर काट रही है। उन्होंने कहा कि यमुना जल स्तर से बिल्कुल दूर रहे, किसी तरीके से वो ऊंचे स्तर पर रहे, वहां पर किसी तरीके की समस्या न आए। यहाँ तक कि 144 धारा लगाने की बात यहाँ पर प्रशासन कह रहा है। और लगातार यहाँ पर जो गाँव के जो यमुना के किनारे जो गाँव है उन पर जो है लगातार यहाँ पर चक्कर काटती हुई नजर आ रही है। ठीक है मोनू, लौटूंगे आपके पास। ओपी शर्मा, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे थे कि पिछली बार फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और हमने तस्वीरें भी देखी थी, और फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो अभी भी कई फसलों पर पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों को काफी समस्या अभी भी हो रही है। और ऐसे में आगे अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो काफी नुकसान किसानों को हो सकता है।
देखिए श्रावणी, वाकई में इस वक्त जो है वो पिछली बार वाले जैसे जो हैं हालात कहीं ना कहीं जो होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम भाखड़ा डैम की बात करें तो वो अभी खतरे के निशान से करीबन 27 फीट जो है वो कम है। और वहीं अगर हम हिमाचल के पोंग डैम की बात करें, जिसका पानी ओवरफ्लो होने के बाद भाखड़ा डैम में आता है, तो वो भी करीबन 13 फीट जो है वो खतरे के निशान से नीचे। तो कहा जा सकता है कि अभी तक स्थिति संतोषजनक है। अगर हिमाचल में बारिश होती है और पोंग डैम जो है खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है, तो उसके जो है बैराज, जो उसके जो गेट है वो खोले जाएंगे, तो वो पानी कहीं ना कहीं भाखड़ा बांध में आता है। और भाखड़ा बांध में अगर पानी खतरे के निशान से 27 मीटर का अपना जो एक खतरे का निशान है उसको क्रॉस करता है, तो जाहिर सी बात है भाखड़ा बांध के गेट खोलने पड़ेंगे। और भाखड़ा बांध के गेट खोले जाते हैं तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए काफी खतरनाक होगा, क्योंकि इससे निकला हुआ पानी जो है इन दोनों के इलाकों में ही जाएगा। इस वक्त पंजाब में हरियाणा के मुकाबले थोड़े से ज्यादा खराब हालात है। अगर ऐसे में पानी छोड़ा जाता है तो जो एक पानी का ढलाव जो है वो पंजाब और हरियाणा की तरफ है, उसमें जो है वो तेजी आएगी। और जो नदियों में पानी आएगा और जो एक भाखड़ा डैम से पानी आएगा, तो उससे स्थिति काफी भयावह भी हो सकती है। लेकिन अभी इंतजार करते हैं कि 5 दिन का बारिश का अलर्ट है, कितनी बारिश होती है, क्योंकि एक दिन बीत गया है, अभी भी 4 दिन जो है जो सारी बारिश का अलर्ट है वो बाकी है। बिल्कुल ओपी, क्योंकि देखिए बारिश का अलर्ट है और ऐसे में पंजाब की स्थिति के बारे में भी आप बात कर रहे थे। क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ में सामान्य हालात है, और ऐसे में चंडीगढ़ में फिलहाल अगर पंजाब के प्रशासन की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, तो क्या उनके तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? श्रावणी, मैं आपको चंडीगढ़ को एक ग्रेटर चंडीगढ़ के तौर के ऊपर बताने के तरीके से लहजे से बताऊंगा कि ग्रेटर चंडीगढ़ की अगर बात करें उसमें पूरा मोहाली, पूरा चंडीगढ़ और पूरा पंचकुला आता है। और ये 3 ऐसे यूटी और 2 जिले ऐसे पंजाब और हरियाणा की मिला के कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं एक सेमी कैपिटल ऑफ द स्टेट्स के तौर पर काम कर रही है। अगर हम चंडीगढ़ को छोड़ते हैं तो पंजाब हरियाणा के करीबन 60% जो कार्यालय हैं या निगम, बोर्ड, कॉर्पोरेशन जितने भी हैं वो सभी पंचकुला में है। इसी तरह पंजाब के बहुत सारे शिक्षा बोर्ड या बाकी महिला आयोग, एसपी ऑफिस, जितना भी पुलिस हेडक्वार्टर वो जितने सभी हैं वो भी जो है वो चंडीगढ़ मोहाली के अंदर पड़ते हैं। तो ऐसे में जितने भी तमाम IPS रिटायर्ड अधिकारी हैं तो उनकी कोशिश रहती है कोई चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में ही बसे। तो ऐसे में चंडीगढ़ को एक प्लान के तहत जो है वो कहीं ना कहीं बसाया गया है। और यहाँ की व्यवस्था बाकी शहरों की तुलना में काफी अच्छी रहती है, क्योंकि एक VIP जो एक ग्रेटर चंडीगढ़ का हम अगर अवधारणा माने तो एक VIP इलाका है जहां पर हमेशा ही प्रशासन अलर्ट रहता है, क्योंकि यही वो लोग थे जो किसी टाइम में सरकार को चले थे, आज रिटायर हैं या फिर आज वर्किंग काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के यहाँ पे फ्लैट, कोठियां, मकान हैं। तो चंडीगढ़ को माना जा सकता है कि चंडीगढ़ में बाढ़ भी, जब अगर पिछली बार के हालातों की बात करें तो चंडीगढ़ के आउटर इलाकों में कुछ 5-6 घंटे के लिए हालात जो है वो खराब हुए थे। लेकिन उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम जिस तरीके से बना हुआ है, जो एक लॉ ऑफ रूल का जो ये स्टेट है, यहाँ पर जिस तरीके से कानून के हिसाब से काम किया जाता है, तो उसको लेने से यहाँ समय से पहले जो शिविरों की सफाई जो है ऑटोमेटिकली प्रशासन की तरफ से करवा दी जाती है। तो यहाँ पर बारिश के दिनों में ज्यादा हालात चंडीगढ़, पंचकुला या मोहाली में खराब नहीं होते। लेकिन हाँ, एकदम 300 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश जब चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के इलाके में हुई थी तो जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया था। लेकिन चंडीगढ़ एक शिवालिक की पहाड़ियों में ढलान का एक इलाका है जिसमें पानी आता है, तो वो ऑटोमेटिकली अगर ड्रेनेज सिस्टम बंद है तो वो ढलान के अंदर जाता हुआ अपना चंडीगढ़ से बाहर पंजाब या हरियाणा के अंदर वो पानी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है। दूसरा ये कि वाकई में चंडीगढ़ की जो बारिश है वो हरियाणा या पंजाब के बाकी जिलों से काफी ज्यादा है। तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसके हिसाब से डेवलप किया। अगर हम दक्षिण हरियाणा की बात करें जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल, महेंद्रगढ़ बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 mm पर सेंटीमीटर बारिश के हिसाब से जो सीवरेज या ड्रेनेज बनाई जाती है। लेकिन चंडीगढ़ में अगर हम साउथ हरियाणा के मुकाबले बात करें तो 3 गुना जो है वो ज्यादा बारिश होती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रति सेकंड बारिश, प्रति सेकंड और पर सेकंड के एरिया में जितनी बारिश होती है उसके हिसाब से उसको 3 से 4 गुना डिवाइड करके जो है वो कहीं ना कहीं जो सीवरेज सिस्टम जो वो एक
बनाए गए, तो उसके चलते जो है वो बारिश का पानी आमतौर पर यहाँ पर नहीं रुकता। दूसरा कि दक्षिण हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ये एक रेतीले टाइप के इलाके हैं, जहाँ पर धूल मिट्टी चलती रहती है, और हम सफाई करो तो शायद उसके बावजूद भी जो सीवरेज वगैरह है वो कहीं ना कहीं महीन धूल से जो है वो कहीं ना कहीं चौक हो जाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में रेत मिट्टी टाइप की कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो कंक्रीट वाली एक खदरी पहाड़ी कंक्रीट वाली एक जमीन है, तो यहाँ पर सीवरेज में इस तरह की मिट्टी जाने के चांसेस बाकी इलाकों के मुकाबले कम है। जी ठीक है ओपी शर्मा, लौटूंगे आपके पास। और मोनू, आपका रुख करूंगी, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद स्थिति काफी ज्यादा दयनीय थी। जगह जगह पर गंदगी के अंबार भी देखे गए, पानी जमा होने के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, और इसकी मुख्य वजह जो थे वो ड्रेनेज सिस्टम थे। ऐसे में क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या प्रशासन की तरफ से इसको सुचारू रूप से काम कराने के लिए कोई ठोस कदम जो है फिलहाल उठाए गए हो? देखिए, जिस तरीके से फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो एक तरफ तो जो है यमुना में इस तरीके की बाढ़ का उफान के चलते जो लोगों का नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बारिश जो है फरीदाबाद में होती है, तो फरीदाबाद में जो है रोडों पर पानी लबालब भर गया। फरीदाबाद प्रशासन भले ही मानसून आने से पहले ये लाख दावे करता है कि जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्या वो सीवर की बात की जाए, नालियों की बात की जाए, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पे दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो दावे फेल होते हुए नजर आते, क्योंकि जिस तरीके से पानी वहाँ लबालब बढ़ जाता है, रोडों पर 4 से 5 फीट पानी भर जाता है, लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती है, क्योंकि कई जो है अपनी जान गवा जाते हैं, क्योंकि जो सिवर के जो ढक्कन है वो उभरे रह जाते हैं, कई खड्डे होते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर, लेकिन अब की बात की जाए तो अब भी जो है प्रशासन अपने दावों को पुख्ता बताते हुए यहाँ पर पूरे प्रबंध करने की यहाँ पर बात जरूर कह रहा है, लेकिन अगर मानसून आती है तो उनकी पोल जो है वो खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि कुछ चंद बूंदों से ही फरीदाबाद जो है लबालब पानी से भर जाता है। लोग मजबूर होते हैं नाव को चलाते हुए, क्योंकि पिछली बार भी कुछ गत्ता लेकर के नाव के सहारे से रोड पर को पार करते हुए दिखाई दिए। इस तरीके के जो विपक्ष पार्टियां हैं वो रोड पर जो है पानी पर उतरती हुई नजर आई। तो इस तरीके के तमाम हालात हैं वो फरीदाबाद से बस से बदतर हो जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद प्रशासन या नगर निगम अधिकारी, एनएच हाईवे अधिकारी लाख दावे करते हैं कि उनकी व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक तरफ तो उफान था तो दूसरी तरफ फरीदाबाद के हालात जो है बस से बदतर हो रहे थे, क्योंकि लोग जो मलबा था, जो लोग गंदगी थी वो घरों के सामने जम गई थी। उसके साथ साथ रोड जो सबमर्सिबल है वो भी पूरी तरीके से जाम हो चुके थे। लेकिन जो कागजों में इनको साफ सफाई दिखाया जाता है, लेकिन निचली धरातल की बात की जाए तो किसी तरीके की तमाम यहाँ पर तैयारियां वो बिल्कुल खोखले साबित होते हुए नजर आते हैं। ठीक है मोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी बाढ़ के ताजा हालातों पर खास चर्चा, जिसमें हमने आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई है, और क्योंकि बाढ़ से अलर्ट जारी किया गया है तो अलग जिलों में किस तरीके की तस्वीरें आगे देखी जा सकती है, इस पर भी हमने चर्चा की है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बढ़ते बाढ़ के हालातों पर प्रशासन की क्या तैयारी होती है और लोगों को निजात दिलाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।